क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर था भाई? बताइए। आगे बढ़े, सवाल आगे बनाए। चलिए 14 को देखिए। बोलता है ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 32 दिनों में, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ए काम को छोड़ देता है। टोटल काम 9 दिनों में पूरा होगा। तो बताओ ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ा काम को। ये सवाल सेम पैटर्न पर है, तो क्या आप सभी इसका उत्तर दे पाएंगे? बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 10 है और 15 है, तो टोटल काम तो 60 हो जाएगा। आप इसका सीधा उत्तर दे सकते हो कि टाइम बराबर 10 और 15 का एलसीएम हो जाता है 60, तो 60 ले लोगे यहाँ पर। ठीक है, बोला गया है दे वर्क टुगेदर आफ्टर सर्टेन टाइम ए लेफ्ट, तो ए का पता नहीं है, तो आप बोलोगे सर टी इंटू ए। ठीक है, ए ने काम को छोड़ दिया, तो बचा भाग किससे करोगे? बी के साथ। टोटल दिन आपको कितने लगे हैं? देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज, तो टी की वैल्यू 9 आ जाएगी। 60 माइनस करोगे, ए की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 6, ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो ए माइनस 60। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 का 4 आ जाएगा। 9 चौके 36, 36 इसमें से घटाओगे तो 24 आएगा। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो सिंपल टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एलसीएम मन में ले लो ना, 10 और 15 का तो आसानी से ले ही सकते हो। मेंस का पेपर देने जा रहे हो और ये छोटी सी बात भी अगर इतना ना कर पाओ कि यार 10 और 15 लेना है, एलसीएम 60 आएगा, टोटल वर्क 60 हो जाएगा, तो इतना कैसे करोगे फिर? पेपर में हर चीज थोड़ी बैठ के वहां पे रंगना होता है कि हाँ नहीं हम कलम उठाएंगे, हम तो कॉपी को रंगेंगे, इतना नहीं करना होता भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं। ठीक है, वो काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन ए काम को खत्म होने के एक दिन पहले छोड़ देता है। टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब यहां पर मुझे आप लोग पहले ऑप्शन में ये लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये फॉरवर्ड लेफ्टिंग है कि बैकवर्ड लेफ्टिंग है। काम को शुरू से छोड़ा जा रहा है कि काम को पीछे से छोड़ा जा रहा है? बताइए, फॉरवर्ड लेफ्टिंग है कि बैकवर्ड लेफ्टिंग? बैकवर्ड लेफ्टिंग है। और जब बैकवर्ड लेफ्टिंग होता है तो जो काम को पीछे से छोड़ता है उसके काम को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे मानो मैंने कहा ना कि भाई ये सफर था और ये सफर में ए और बी अपना गाना गाते पूरा का पूरा सफर में चल रहे थे, काम कर रहे थे मजे से। होता क्या है, आखिरी के एक दिन, सिर्फ एक दिन ए काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई वो एक दिन जो तुमने काम नहीं किया ना, वो काम कर दो। तो इससे क्या होगा, हम ये नाम लिखवा सकेंगे सड़क पे कि इस काम को ए और बी ने मिलकर किया है और पूरे दिनों तक किया है। समझ रहे हो? तो बैकवर्ड लेफ्टिंग में ये होता है कि जो भी वो काम को छोड़ा होता है ना पीछे से, उसके काम को हम क्या करते हैं? उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, तो आ जाते हैं अपने सवाल में। सवाल में क्या बोला है? ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो 10 दिन में। बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा? 12। 10 12 का एलसीएम हो गया हमारा 60, ए का 6 और 12 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वो काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन ए जो है वो एक दिन पहले छोड़ देता है। तो ऐसे केस में हमेशा टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है? तो 60 है। कौन छोड़ रहा है? तो ए लेफ्ट द वर्क, ए लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर। तो आप बोलोगे सर एक दिन काम और करवा दो। किससे करवा दो? ए से करवा दो। अब ये काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे और इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहां पर टाइम बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क में जो भी जितना दिन पहले छोड़ेगा, देखो यहां पर पूरा बताया था हमने आपको अच्छे तरीके से कि बैकवर्ड लेफ्टिंग में क्या होता है। तो बैकवर्ड लेफ्टिंग में होता है 2 दिन पहले ए छोड़ा तो ए को जोड़ो, बी को जोड़ो सी को, और एफिशिएंसी से इनके भाग कर दो। तो बस वही कहानी है यहाँ पर कि ए ने छोड़ा है कितने दिन? ए ने छोड़ा है हमें एक दिन। तो यहाँ पर अब सबका मान लिख देंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू 60 है। ठीक है, ए की वैल्यू 6 है तो a प्लस 6 हो जाएगा, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 11। 66 को 11 से भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा? 6 दिन। तो बोलेगा टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 6 डेज। और अगर ये बोलता है हमसे, ठीक है, ये बोलता है हमसे कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किए, तो पूरा काम 6 दिनों में हुआ, जिसमें आखिरी का एक दिन ए ने काम नहीं किया है। यानी जो 5 दिन काम हुआ था उसमें ए और बी दोनों ने मिलकर किया हुआ है।
ठीक है, मैं बोलूं यहां पर तो टोटल काम होने में कितने दिन लगे, तो 6 दिन, जिसमें एक दिन ए ने नहीं किया, तो ये एक दिन किसने किया है, बी ने किया है, और ये 5 दिन बच गए, तो 5 दिन किसने किया, ए और बी ने किया। तो बोलेगा कितने दिन ए ने बी ने मिलकर किया, तो 5 दिन। टोटल ए ने कितना दिन काम किया, तो 5 दिन, बी ने कितना दिन काम किया, तो 5 और 1 6 दिन। कुछ भी पूछेगा तो हम कुछ भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी आसान है, सेम पैटर्न पर है। ए बी सी किसी काम को 12, 16 और 24 दिन में करते हैं। वो काम को एक साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन ए और सी काम को एक दिन पहले छोड़ देते हैं। तो बताओ टोटल काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ए और सी काम को एक दिन पहले छोड़ते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा जो है 12 हो गया, यहां पर लिख लो ए बी और सी। ठीक, बोला गया है 12, 16 और 24, तो 12 हो गया, 16 हो गया और 24 हो गया। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। 12 का 4 गुना, 16 का 3 गुना, 24 का 2 गुना। हमें जो समय लगेगा वो लगेगा 48। ठीक है, उसके बाद बोला है पीछे से काम को छोड़ा गया, लेफ्ट द वर्क फ्रॉम बिफोर द कंप्लीशन। काम को पीछे से छोड़ा गया है, तो एक दिन ए से भी काम करवा लो, ठीक है, और एक दिन किससे काम करवा लो, सी से भी काम करवा लो। अब आपके जो है एफिशिएंसी में ए बी और सी तीनों के तीनों शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ए का काम कितना है 4 और बी का सी का काम कितना है 2, 6। तो 4 और 2 48, 2 50 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ोगे तो 48, 2 50, 6 56, और ए बी सी का 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। काम गड़बड़ हो गया क्या, 12, 16, 24, 48 हो गया यहाँ पर। A and C left the work one day before the completion of work. Total work will be completed. A और C 48, 2 54 आएगा ना, 56 थोड़ी आएगा, 54 आएगा। और 54 को 9 से भाग करेंगे तो 9 से आपका कटेगा 6 बार में। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, 6 डेज आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, 6 डेज आ जाएंगे। 6 डेज जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। वो काम को एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको दोनों तरह के कंसेप्ट को मिक्स कर दिया है। मतलब कुछ लोग काम को आगे से छोड़ रहे हैं, कुछ लोग काम को पीछे से छोड़ रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा बड़े कायदे तरीके से कि अगर हम इस सवाल को बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। फॉरवर्ड लेफ्टिंग भी है और बैकवर्ड लेफ्टिंग भी है, तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले सवाल में लिख लीजिए कौन कौन काम को कैसे करता है। तो ए बी और सी तीनों का बोला गया है। कितना बोला गया है, तो ये 10 दिन है, ये 12 दिन है, और ये कितना दिन है, 15 दिन है। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना और 15 का कितना गुना, 4 गुना है। ठीक है, वो काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन आफ्टर 3 दिन सी लेफ्ट द वर्क। तो देखो यहाँ पर टाइम बराबर, पहले क्या लिखोगे, टोटल वर्क है। ठीक है, जो आफ्टर होगा ना, देखो आफ्टर वर्ड जिसके साथ होगा, आफ्टर 3 डेज, तो आफ्टर वाले को क्या करते हैं, आफ्टर वाले को माइनस कर देते हैं। 3 डेज सी लेफ्ट, तो सी को माइनस कर दो। ठीक है, एंड 4 डेज बिफोर बी लेफ्ट द वर्क, तो 4 दिन क्या करो, बिफोर के वाले को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो, आफ्टर वाले को माइनस करते हैं, बिफोर वाले को प्लस करते हैं। जो काम को शुरू से छोड़ेगा उसको माइनस करेंगे, जो काम को पीछे से छोड़ेगा उसको प्लस करेंगे। अब खुद सोचो कितने लोग थे, तो बोलोगे सर ए भी था, बी भी था और सी भी था। ए तो शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, तो इसकी एफिशिएंसी को लेंगे। आपने किसको माइनस कर दिया, इसमें माइनस किसको किया है, सी को, तो माइनस कर दिया तो सी को नहीं लेंगे। बी को प्लस किया है तो बिल्कुल बी को प्लस किया है तो बी को लेंगे। यानी इसको जो भाग करेंगे तो ए प्लस बी के साथ हम भाग करेंगे। सी से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सी का काम निकाल दिया है, सी को उसका पैसा देके निकाल दिया है। तो निकल यहाँ से, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, अपना पैसा ले और निकल। ठीक है, अब यहाँ पर 60, सी का काम कितना है, 4 है, तो 4 × 3 12 हो गया। बी का काम कितना है, तो 5 हो गया, 5 हो गया कितना हो गया, 20 हो गया। तो 60 20 80, 80 से 10 गया 70, 68 बटे, और 68 बटे कितना हो जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे ये 68 बटे 11 आ रहा है। बहुत अच्छे अमीशा, कीर्ति खत्री, ठीक है, सभी के उत्तर आ रहे हैं, बहुत शानदार। क्लियर हो रहा है ना, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको क्लियर हो रहा है कि माइनस करेंगे किसका काम, प्लस करेंगे किसका काम, और एफिशिएंसी से किसका भाग करेंगे।
क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ए, बी और सी किसी काम को जो है, ठीक है, 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। वो काम को शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद बी छोड़ देता है और 3 दिन पहले सी छोड़ देता है। टोटल काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा? बता सकते हैं, ये भी सवाल सेम तरीके से बना सकते हैं। 10, 12 और 15 दिन है, बताइए सेम तरीके से कि 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ए बी सी का आ गया, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ले लोगे एलसीएम तो 60, 10 छक 12, 15, 15 चौके। टाइम बराबर क्या बोला गया है? तो टाइम बराबर टोटल वर्क में से कितना माइनस करना है? बिगिन द वर्क आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द। आफ्टर वाले को क्या करते हैं? आफ्टर वाले को माइनस करते हैं। उसके बाद बोला गया है एंड 3 days बिफोर सी लेफ्ट, तो बिफोर वाले को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ए तो शुरू से अंत तक था ही था, बी के काम को माइनस कर दिया है तो बी को नहीं लेंगे, और सी के काम को प्लस किया है तो सी से हम भाग कर देंगे। ठीक है, बी का काम कितना है? 5, तो 5 हो के 20, 60 में से 20 चला गया तो 40 आ जाएगा। और सी का काम कितना है? देख लो यहाँ पर 4 है तो 4 × 3 40, और 12 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ए और सी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 52/10 यानी 26/5 जो होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, तो कंसेप्ट यहां पर आप लोगों के सामने एक स्लाइड मैंने लगा रखा है कि जो आगे से वर्क लेफ्ट करता है उसको माइनस करते हैं और वो एब्सेंट हो जाता है। जो पीछे से वर्क लेफ्ट करता है, बिफोर करता है, उसको प्लस करते हैं और वो प्रेजेंट हो जाता है। बस लेफ्टिंग में यही 2 कंसेप्ट हमारे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेफ्टिंग में यही 2 कंसेप्ट हमारे क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़िए, तब तक थोड़ा हम पानी पी लें। 19 नंबर प्रश्न को पढ़िए आप। सवाल में क्या बोला? 19 नंबर को देखिए। बोला है एक्स एक कार्य के 1/3 को 4 दिन में कर सकता है, वाई उस कार्य के 1/6 को 3 दिनों में कर सकता है, जेड उस कार्य के आधे काम को 5 दिनों में कर सकता है। 3 दिनों तक वे मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं, तो वाई शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? अभी कुछ देर पहले मुझे लगता है ये सवाल मैंने करवाया था, प्रश्न संख्या 7 या 8 करके था, और वह ऐसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप सवाल को कर पाएंगे। सवाल में क्या बोला है वो देखिए। एक्स 4 दिन लेता है कितने काम को? 1/3 काम को पूरा करने में वो लेता है कितना दिन? 4 दिन। तो एक काम को पूरा करने में 4 × 3 यानी एक्स 12 दिन लेगा। ठीक है, वाई जो है 3 दिन लेता है, 1/6 काम को पूरा करने में वो लेता है 3 दिन, तो एक काम को पूरा करने में 6 × 3 18 दिन लेगा। ठीक है, जेड जो है वो कितना? आधे काम को पूरा करने में कितना दिन लेता है? 5 दिन, तो एक काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा? 10 दिन लेगा। 12, 18 और 10 इनका एलसीएम कितना होगा? तो 12, 18 और 10 का एलसीएम अगर आप लेंगे, ठीक है, तो 18 × 6 90, 12 से तो कटेगा नहीं, 180 लिया जा सकता है, 180 ही ले लीजिए। ठीक है, तो 12 से 15 बार में, 18 से 10 बार में और 10 से 18 बार में, ये इनका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सवाल में उसके बाद क्या बोला गया है? सवाल में उसके बाद बोला गया है ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 दिन। 3 दिन तक सभी काम को पूरा करते हैं, और उसके बाद एक्स और जेड काम को क्विट कर देता है, तो वाई को कितना समय लगेगा? तो सेम तरीके से टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है? तो 180, उसमें से घटा देंगे कितने दिनों का काम? तो 3 दिनों का किसका काम? ठीक है, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 दिन, यानी 3 दिनों का काम हम घटा देंगे किसका? 3 दिनों का काम सभी का घटा देंगे, यानी 3 दिनों का एक्स प्लस वाई प्लस जेड का काम घटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? जो बचा हुआ काम होगा उसके बाद एक्स और जेड क्विट कर देते हैं, तो जो बचा हुआ काम होगा उसको कौन पूरा करेगा? उसको वाई पूरा करेगा। तो वाई से जो है आप इसको भाग कर देंगे, तो आपको हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर वाई टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क डन, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर से समझ लीजिए मेरी बात को। ठीक है, टोटल काम 180 था,
3 दिनों तक मिलकर किया तो 3 दिनों तक उन लोगों ने काम कितना किया वो निकालोगे, उसको घटाओगे तो जो बचा हुआ काम आएगा उसको किसे पूरा करना है, उसको y को पूरा करना है। क्यों? क्योंकि x और z काम को छोड़ चुके हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसको क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, t की वैल्यू कितनी आ रही है भाई सॉल्व करने पे बताओ? ये रिमेनिंग आ रहा है, t की वैल्यू आ रही है 5.1 डेज। बहुत शानदार, तो t की वैल्यू यहाँ पर 5.1 आएगी। आसान है, सिंपल है। यहाँ पर कैलकुलेट करोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दिख रही है? 15 10 25 25 8 33 33 10 43 43 का 3 गुना हो जाएगा 129, 51 51 बटे 10 5.1 आएगा, आंसर हो जाएगा। 51 बटे 10 5.1 आएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल को देखिए क्या बोला गया है। एक व्यक्ति अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि एक औरत उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। ठीक है, दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और व्यक्ति ने 2 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया। हालांकि औरत कार्य करती रही, ठीक है, और 3 दिनों के बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया गया और 1 दिन बाद औरत ने कार्य को छोड़ दिया। शेष कार्य व्यक्ति द्वारा समाप्त किया गया है। व्यक्ति तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात बताइए कि उन लोगों ने कितना काम किया है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, मेंस में देखने को मिल सकता है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए हमेशा नंबर लाइन को ध्यान रखो। देखो, मैं आपको टाइम एंड वर्क का पूरा क्वेश्चन नंबर लाइन पे करा सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका हर सवाल लेंदी होता जाएगा। तो जहां पर आपको दिखे ना कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है तो नंबर लाइन लगाओ, और जहां पर दिखे कि यार बिना नंबर लाइन के ऐसे आराम से बन सकता है तो नंबर लाइन की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको नंबर लाइन की जरूरत ही नहीं है, फिर आप सवाल को ऐसे बना लोगे। बाकी टाइम एंड वर्क का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नंबर लाइन से ना बने। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम नंबर लाइन से बना सकते हैं। जितने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी को हम नंबर लाइन से बना सकते हैं। ठीक, लेकिन होता क्या है कि नंबर लाइन थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े सवाल होते हैं उनको नंबर लाइन से जरूर बनाना चाहिए ताकि गलती ना हो। शॉर्टकट मेथड तो होते हैं, अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड है, लेकिन पता चलेगा कि आप शॉर्टकट लगाने गए और 2 नंबर लाते लाते 2.5 नंबर गंवा के पेपर में चले आए, तो वो काम नहीं करना है। सवाल में देखो कैसे कैसे बोला गया वो समझो। जैसे मानो आपने ये नंबर लाइन बनाया, ठीक है, तो सवाल में बोला गया है कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी किसी काम को जो है महिला 16 दिन में। वो काम को शुरू करते हैं और मैन 2 दिन बाद छोड़ देता है। 2 दिन बाद छोड़ने का मतलब क्या होता है कि 2 दिनों तक तो मैन और वुमेन ने दोनों ने मिलकर काम किया होगा, इतना तो पता है। अगर मैं काम को 2 दिनों बाद छोड़ रहा हूं, इसका मतलब 2 दिनों तक तो मैं और मेरे पार्टनर दोनों ने काम किया है। ठीक है, तो पहला लाइन हमारा क्लियर हो गया। तो स्टार्ट द मैन क्विट आफ्टर 2 days, ये लाइन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बोलता है वुमेन काम को कंटिन्यू रखती है और आफ्टर 3 दिन मैन को वापस बुलाया जाता है। अब सोचो कि 3 दिन के बाद किसी को बुलाया जाएगा। अब इसी स्टूडियो में 3 दिन के बाद किसी को बुलाया जाएगा मेरे साथ पढ़ाने के लिए। तो जब तक वो 3 दिन तक नहीं आता है तो 3 दिन तक काम कौन करेगा? मैं अकेला करूंगा। यानी 3 दिन तक यहाँ पर काम कौन करेगी? तो 3 दिन तक अकेला काम महिला करेगी। अब 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन के बाद किसी को बुलाया गया है, अब मैन वहां पर आ चुका है। ठीक है, देन आफ्टर 1 day वुमेन क्विट। ठीक है, तो उसके 1 दिन के बाद महिला क्विट कर देती है। तो पहले वो 1 दिन की बात करें तो वो 1 दिन किसने काम किया है? तो वो 1 दिन महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर काम किया है। और उसके बाद कौन काम छोड़ देती है? तो महिला काम छोड़ देती है। जैसे इस स्टूडियो में किसी को बुलाया गया पढ़ाने के लिए और 1 दिन बाद मैंने छोड़ दिया, तो 1 दिन तक तो भाई दोनों ने काम किया ना, तो 1 दिन तक दोनों ने काम किया। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि बाकी रिमेनिंग वर्क जो है वो मैन करता है। अब जो भी दिन यहाँ लगते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जो भी दिन लगता है, यानी हम बोले यहाँ पर तो x डेज लगता है और उस x डेज को कौन करता है? तो मैन करता है। और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क जो है वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। हर एक बात बड़े बेहतरीन तरीके से दे रखा है। 2 दिन महिला और पुरुष ने काम किया, 3 दिन महिला ने काम किया, 1 दिन महिला और पुरुष ने काम किया, X दिन तक पुरुष ने काम किया, और इस हिसाब से टोटल वर्क जो होता है वो पूरा होता है। बात करते हैं कि पुरुष किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो 8 दिनों में। महिला किसी काम को कितने दिनों में कर सकती है? तो 16 दिनों में। इस हिसाब से टोटल वर्क आ जाएगा 16, तो 2 यूनिट और 1 यूनिट। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 2 यूनिट पुरुष काम करेगा और 1 यूनिट कितना? महिला। सबसे पहले इस x का पता होना जरूरी है। उस x का पता नहीं होगा
होगा तो हम ये कैसे बता पाएंगे कि महिला ने कितने दिन काम किया या पुरुष ने कुल कितने दिन काम किया। तो उस एक्स का हमें पता लगाना है। कैसे पता चलेगा, तो इनके स्टाइल से, जो ये बातें बोलते हैं ना, इस तरीके से पता चलेगा कि भाई इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर किसके आएगा, टोटल वर्क के। नंबर लाइन का कंसेप्ट यही तो होता है, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर टोटल वर्क। यानी बोलेंगे मैन प्लस वुमेन कितना है, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैन और वुमेन कितना है 2 + 1 3, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और x × मैन की कितनी है 2, बराबर कितना हो जाएगा, यानी 2x कह सकते हो, बराबर टोटल वर्क कितना है 16 के। 6 3 9, 9 3 12, 16 में से 12 घटा दो कितना 4, 4/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 दिन आ जाएगी। x की वैल्यू कितने दिन आ जाएगी 2 दिन आ जाएगी। x की वैल्यू 2 दिन आ गई है। अब सवाल में क्या बोला है, रेशियो ऑफ टोटल वर्क, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन टू वर्क डन बाय वुमेन, कितना काम मैन ने किया और कितना काम वुमेन ने किया, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, कि जैसे टोटल काम 16 है ना, तो ये जो 16 है इसका कितना पार्ट मैन ने किया है और कितना पार्ट वुमेन ने किया है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर मैन की और फिर बात करते हैं वुमेन की। ठीक है, तो मैन यहाँ पर कितना दिन काम करता है 2 दिन, यहाँ पर कितना दिन काम करता है 1 दिन 3 दिन, और यहाँ पर कितना काम करता है 2 दिन। तो 2 + 1 3 और 3 और 2 कितना दिन 5 दिन, यानी मैन जो है 5 दिन काम करता है और प्रत्येक दिन कितना काम करेगा 2 यूनिट। तो ये मैन का वर्क हो जाएगा। वर्क बराबर नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। वुमेन कितना दिन काम करती है, तो 2 दिन यहाँ पर, 3 दिन यहाँ पर, 5 दिन और 1 दिन यहाँ पर 6 दिन, और प्रत्येक कितना काम करती है, तो 1 यूनिट। तो यहाँ पर जो है, अब आप इनका एफिशिएंसी का रेशियो या जो भी है ले लीजिए, तो 2 से काटेंगे 3 बार में, तो 5:3 आ जाएगा। 5:3 जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। अब ये तो आप सवाल को पढ़ के बना पा रहे थे। अगर इस सवाल को बिना सॉल्व किए आप चाहते थे उत्तर देना, तो आप यहीं से देखते कि मैन 8 दिन में करता है, वुमेन 16 दिन में करता है, टोटल काम 16 है। भाई आपसे सवाल में ये बोला गया है कि जो भी काम है उसका कितना हिस्सा मैन ने किया है और कितना हिस्सा वुमेन ने किया है, यानी 16 को बांटना था। और रेशियो में आप पढ़ते हैं कि अगर ये 16 बटेगा तो कभी भी ये 16 के मल्टीपल या 16 के फैक्टर में बटेगा। मल्टीपल तो नहीं, 16 के फैक्टर में बटेगा। जैसे मेरे पास 16 रुपए हैं और मुझे एक लड़के को देना है, एक लड़की को देना है, या मुझे अपने दोनों बेटों को देना है, तो दोनों बेटों का जो जोड़ होगा ना वो हमेशा इसका फैक्टर होगा। 4 और 3 7, 7 कभी 16 को काटता है तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता है। 2 और 3 5 16 को काटता है, नहीं होगा। 3 और 4 16 को काटता है, नहीं होगा। 5 और 3 8 16 को काटता है, बिल्कुल काटता है। तो यही आंसर हो सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक तो बाई ऑप्शन बिना सवाल को पढ़ के बनाना होता तो वैसे बना देते हैं, और दूसरा कि अगर हमें सवाल को हल करना होता तो नंबर लाइन का सहारा लेते। 2 दिन मैन वुमेन, 3 दिन वुमेन, 1 दिन वुमेन, एक्स की वैल्यू आ जाती। नंबर ऑफ टोटल वर्क का रेशियो पूछा गया था। मैन ने 5 दिन काम किया, वुमेन ने 6 दिन काम किया। हर दिन 2 यूनिट काम करता है, हर दिन 1 यूनिट काम करता है। तो वर्क की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5:3। क्या ये क्वेश्चन हर किसी को क्लियर है, मुझे बताइए तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी को क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। शेखर किसी काम को 45 दिन में करता है और संदीप उसी काम को 5 दिन कम करता है शेखर से। यानी संदीप कैन डू द सेम वर्क इन 5 days लेस देन शेखर। यानी शेखर, संदीप जो है उस काम को 40 दिनों में करेगा। ठीक है, शेखर 45 दिन में तो संदीप 40 दिन में। जब वो एक साथ, जब वो अलोन काम करते हैं, व्हेन वर्किंग अलोन, शेखर एंड संदीप दोनों के दोनों काम को स्टार्ट करते हैं एक साथ। लेकिन संदीप जो है कुछ दिन के बाद काम को छोड़ देता है और शेखर बचे हुए काम को 56 दिनों में पूरा करता है अपनी एफिशिएंसी के आधे के साथ, विथ हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी। ठीक है, बट ही डिड द वर्क विथ संदीप विथ हिज फुल एफिशिएंसी। लेकिन संदीप के साथ जो उसने काम किया था वो पूरी फुल क्षमता के साथ की थी। तो बताओ कि उन लोगों ने कितने दिन तक साथ काम किया।
ठीक है, बट ही डिड द वर्क विथ संदीप विथ फुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखो सवाल में क्या होता है, दो लोग हैं, शेखर हैं और संदीप हैं। ठीक है, दो लोग हैं शेखर और संदीप। एकदम नंबर लाइन से समझेंगे ताकि आपको सवाल समझने में काफी आसानी होगी, काफी आसानी से आप इस सवाल को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आसानी से। सवाल में बोला है कि दो लोग हैं, शेखर है और संदीप है। ठीक है, तो बोला गया है कि शेखर और संदीप काम को पूरा करते हैं। शेखर की बात करेंगे तो ऐसे लिख दो, और संदीप की बात करोगे तो ऐसे लिख दो। शेखर काम को 45 दिन में करता है, संदीप काम को उससे 5 दिन कम करता है, यानी 40 दिन में। 45 और 40 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 5 इंटू 8 और 5 इंटू 9। ठीक है, 9 8 72 पचे 360 आएगा। कितना आएगा? 360। ठीक है, तो इसको 9 के साथ गुना करना पड़ेगा, इसको 8 के साथ गुना करना पड़ेगा। अब उसके बाद हमसे ये मैंने बस लिख लिया ऐसे साइड में, अभी इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी, बट मैंने अभी ही लिख दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है कि जब वो अलोन काम करते हैं तो शेखर और संदीप दोनों काम को शुरू करते हैं, लेकिन संदीप कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है। कौन छोड़ता है? संदीप छोड़ता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि टी दिनों तक शेखर ने और संदीप ने दोनों ने मिलकर काम किया और अपनी अपनी क्षमता का 100% के साथ किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने बेईमानी की होगी या कोई अपनी क्षमता के आधे से कर रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पूरी क्षमता के साथ उसने काम को शुरू किया है। फिर उसके बाद बोलता है एंड आफ्टर सम डेज शेखर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 56 दिन विथ हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी। बाकी बचे हुए काम को कौन पूरा करता है? बाकी बचे हुए काम को शेखर पूरा करता है हाफ एफिशिएंसी के साथ, आधे अधूरे मन के साथ वो डेली काम करता था और इस तरीके से टोटल काम जो है वो हमारा पूरा हुआ है। समझ रहे हो? काम तो पूरा करवा लिया है हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ दिन तक मिलकर लोगों ने काम किया है, उसके बाद संदीप छोड़कर चला जाता है तो 56 दिनों तक कौन काम करता है? 56 दिनों तक यहाँ पर जो शेखर है वो काम करता है। 56 दिनों तक शेखर काम करता है। ठीक है, और कितनी एफिशिएंसी के साथ? तो आधी एफिशिएंसी के साथ, और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क पूरा होता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नंबर लाइन का सहारा ले लेते हैं, सवाल को बना लेंगे। ठीक है, इतना प्लस इतना बराबर क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। शेखर और संदीप 8 और 9 कितना हो गया? 17। तो 17 इंटू टी कितना हो जाएगा? तो 70 टी हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ शेखर अपनी क्षमता के आधे से काम करता है। शेखर का क्षमता कितना है? 8 है, उसका आधा कितना हो जाएगा? 4, यानी 56 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4 और बराबर हो जाएगा किसके? टोटल वर्क के। टोटल वर्क कितना है? 360 है। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि भाई यहाँ पर 4 से इसीलिए गुना करेंगे क्योंकि वो आधे क्षमता के साथ काम कर रहा है। पूरे क्षमता के साथ काम करता तो 8 से गुना करते, आधे से कर रहा है इसीलिए 4 से गुना करेंगे। 50 का 4 गुना 200 और 6 का 4 गुना 24। ठीक है, तो कितना आएगा? 136 आ जाएगा। ठीक है, 224 में 136 जोड़ोगे 360, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 136 बटे कितना? 17। ठीक है, 8 से काटो, 8 7 56, कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। तो सवाल में हमसे क्या बोला गया है? सवाल में हमसे बोला गया है क्या पता करने को? फाइंड फॉर हाउ मेनी डेज दे हैड वर्क टुगेदर। कितने दिनों तक साथ में काम किया है? तो कितने दिनों तक साथ में काम किया था? 8 दिनों तक। ठीक है, 8 दिनों तक नंबर लाइन बनाया, कुछ समय तक दोनों ने मिलकर काम किया, 56 दिन शेखर ने काम किया आधी क्षमता के साथ। इस हिसाब से टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़िया तरीके से हमने सवाल को बना लिया। ठीक है, देखो सवाल को बनाया जा सकता है 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है। अब ऐसा थोड़ी है, सवाल को बनाने के बहुत मेथड हो सकते हैं यहाँ पे। अब उल्टा पुल्टा चलेंगे, मैं आपको उल्टे पुल्टे कंसेप्ट दूंगा। देखो जैसे मैं ये बोल दूं कि भाई संदीप काम को 40 दिन में कर सकता था, ठीक है, कुछ समय तक किया। ये उल्टे पुल्टे कंसेप्ट हजारों लगा सकता हूं मैं इसमें। इतने कंसेप्ट लगा दूंगा कि आपको मजा आएगा। ऐसा भी कंसेप्ट लगा दूंगा कि एक लाइन में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बट मेरा मानना है कि क्या जो कंसेप्ट मैं आपको एक लाइन का बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सवाल के लिए ये कंसेप्ट सीखिए, दूसरे के लिए ये कंसेप्ट सीखिए, तीसरे के लिए कंसेप्ट सीखिए? पॉसिबल ही नहीं है। हर सवाल के लिए अलग अलग कंसेप्ट थोड़ी याद रखा जा सकता है। अभी तक हम जो चल रहे हैं वो सारे के सारे एक ही कंसेप्ट पर चल रहे हैं, नंबर लाइन, और उससे हम हर तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किताब का हो, आप कैट तक के क्वेश्चंस को भी बड़े प्यार से, बड़े आसानी से आप नंबर लाइन से बना सकते हो। बस आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
हम 2 सेकंड किसी से लेट ही बनाएंगे, लेकिन हम सही बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अनुष्का और अनिरुद्ध एक साथ काम को शुरू करते हैं, ठीक है, और किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वो काम को शुरू तो किए, लेकिन अनुष्का x दिन बाद छोड़ देती है और अनिरुद्ध बाकी काम को x/2 दिन में पूरा कर देता है। अगर अनुष्का 3x/4 दिन में छोड़ती तो अनिरुद्ध जो है वो x डेज में बाकी बचे काम को फिनिश करता। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अनुष्का टू दैट ऑफ अनिरुद्ध। क्या ये सवाल बनाया जा सकता है आपसे? बन जाएगा, बताओ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अनुष्का और अनिरुद्ध का बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, देखो बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़िए सवाल को। बोला गया है कि अनुष्का और अनिरुद्ध एक साथ किसी काम को शुरू तो करते हैं, ठीक है, और किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। वो काम को शुरू करते हैं, लेकिन अनुष्का जो है लेफ्ट कर देती है काम को x दिनों के बाद। दे स्टार्टेड द वर्क बट अनुष्का लेफ्ट आफ्टर x डेज। मान लो कि x की जगह पर 5 होता, तो अनुष्का 5 दिनों के बाद काम छोड़ देती। तो 5 दिनों के बाद काम छोड़ने का मतलब क्या होता कि भाई कम से कम 5 दिनों तक दोनों ने मिलके काम किया है। ठीक है, ये सवाल को पढ़िए आप लोग, 1-2 बार अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए एक बार सवाल को आप लोग। ठीक है, तो सवाल में हम क्या करते हैं, सवाल में हम नंबर लाइन बनाते हैं। पहले वाले कंडीशन के लिए पहला वाला कंडीशन का हम नंबर लाइन बनाते हैं कि ये हमारा जो है वो नंबर लाइन है, प्यारा सा। ठीक है, और क्वेश्चन में फिर क्या बोला गया है वो देखिए। क्वेश्चन में हमसे बड़े प्यार से बोला गया है कि अनुष्का और अनिरुद्ध काम को शुरू करते हैं कितने दिनों में, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। वो 20 डेज को हम बाद में देखेंगे। अनुष्का x दिनों के बाद छोड़ देती है, तो देखो अनुष्का के लिए हम जो कोड वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे an, ठीक है, या अनुष्का जो है उसके लिए हम कोड वर्ड इस्तेमाल करेंगे as का, और अनिरुद्ध के लिए an का। एग्जामिनर जान के पास पास के नाम देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ऐसे केस में आप ऐसा कर सकते हो कि अनुष्का का नाम a से शुरू होता है, a से खत्म, अनिरुद्ध का नाम a से शुरू होता है, h से खत्म। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अनुष्का के लिए डबल a ले लेते हो और अनिरुद्ध के लिए ah ले लेते हो, तो काफी फायदा हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप लास्ट का भी नाम ले सकते हो, इसका नाम a से है और इसका नाम h से है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो x दिनों तक अनुष्का और अनिरुद्ध दोनों ने काम को किया हुआ है, अनुष्का और अनिरुद्ध दोनों ने काम को किया हुआ है। ये हमसे सवाल में बोला है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट अनुष्का लेफ्ट आफ्टर x दिन। तो भैया x दिनों के बाद वो छोड़ी है, यानी x दिनों तक तो दोनों ने मिलकर काम किया है। उसके बाद क्या होता है कि अनिरुद्ध फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट इतना डेज। ठीक है, तो यहां पर कौन काम करता है, अनिरुद्ध काम करता है। कितने, x/2 इंटू कितना काम, तो x/2 इंटू h काम। ये कंडीशन नंबर 1 था। अब आ जाते हैं अपने कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2 हमसे क्या बोला है वो भी देख लीजिए, और इस तरीके से आपका क्या होता है, टोटल वर्क पूरा हो जाता है। ठीक, अब कंडीशन नंबर 2 में हमसे क्या बोला है वो भी देखिए। कंडीशन नंबर 2 में हमसे बोला है हैड अनुष्का, अगर अनुष्का 3x/4 दिन के बाद काम को छोड़ती, यानी 3x/4 दिन तक अनुष्का और अनिरुद्ध काम करते, अनुष्का और अनिरुद्ध काम करते, और उसके बाद अनुष्का काम को छोड़ देती, तो अनिरुद्ध को x दिन लगता बाकी बचे काम को पूरा होने में। यानी अनिरुद्ध को कितना दिन लगता, x दिन लगता बाकी बचे काम को पूरा होने में, और इस तरीके से इनका क्या होता, टोटल वर्क पूरा हो जाता। इस तरीके से टोटल वर्क मतलब 2 अलग अलग कंडीशंस दिए गए हैं। या तो काम ऐसे करवा लो x दिन दोनों से और x/2 अकेला अनिरुद्ध से, या ऐसा कि 3x/4 दोनों से और x काम अनिरुद्ध से। तो इस तरीके से आप काम को करवा सकते हो। यानी ये भी इनका भी सम टोटल वर्क के बराबर है, इनका भी सम टोटल वर्क के बराबर है। तो हमसे बोला गया है कि यहां पर क्या बोला गया है सवाल में, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अनुष्का और अनिरुद्ध, यानी A/H बताना है कि A/H एफिशिएंसी कितनी है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो देखो ये भी जो है ये भी टोटल वर्क के बराबर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 भी टोटल वर्क के बराबर। तो देखो जैसे a बराबर b, ठीक है, और b बराबर c, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर, यानी x इंटू a प्लस एच, ठीक है, प्लस 3/2 इंटू एच बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 3x/4, ठीक है, 3x/4 इंटू ए प्लस एच, ठीक है, प्लस x इंटू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि x इंटू इतना, ठीक है, और यहां पर 3/2 नहीं ना है, x/2 इंटू क्या है? x/2 इंटू क्या हो गया हमारा? h हो गया। इतना प्लस इतना बराबर इतना प्लस इतना। अब हर जगह आपको दिख रहा होगा कि x जो है वो कॉमन है, तो x जो है वो कॉमन है, तो आप क्या करो, जैसे x यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो x को आप खत्म खलास फिनिश कर दो। यहां पर जो है, अब आप देखो नीचे जो है 2 है, तो 4 से हर जगह गुना कर दो। 4 से गुना करोगे तो ये 4a प्लस कितना हो जाएगा? 4h हो जाएगा। यहां पर 2h हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a प्लस h, और प्लस कितना हो जाएगा? h के। इससे क्या हो गया? हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 4h और 2h, ये 2h से हमारे ये दोनों h खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां कितना बचेगा हमारा? कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या हमने? नहीं, यहां पर हमने जो है छोटा सा गड़बड़ ये किया है कि जब हम इसको 4 से गुना करेंगे, जब हम इसको 4 से गुना करेंगे तो ये 3a प्लस 3h होगा ना, 3a प्लस 3h हो जाएगा, और जब इसको 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4h हो जाएगा। देखो 4a प्लस 4h 2h, 3a प्लस 3h, और ये हो जाएगा 4h, ठीक है। बिल्कुल काटेंगे किसी को नहीं। अब सवाल को आसानी से बना लो। 4 और 2 कितना हो गया? 6h हो गया, और यहां पर कितना हो गया? 7h हो गया। 7h में से h चला गया तो h आ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा? a बराबर आ रहा है h, यानी दोनों की एफिशिएंसी क्या है? बराबर है। दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो आंसर कितना होगा? d होगा। 1:1। सिंपल क्वेश्चन। 20 की कोई आवश्यकता नहीं है कि अनुष्का और अनिरुद्ध काम को 20 दिनों में करते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। x इतने दिन में, इतने दिन में, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना था, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर का खेल था, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी काम को शुरू करते हैं, किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए काम को अकेला करेगा तो वो आधे, जब को देखो पढ़ो सवाल को, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला काम करके आधे काम को पूरा कर सकता है और फिर छोड़ देता है, इसके बाद बी अकेला काम करके शेष काम को पूरा कर सकता है या पूरा करता है, इससे काम को पूरा होने में 25 दिन लगते हैं, ठीक है। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो तो बी द्वारा स्वयं किए गए काम को करने में कितना समय लगेगा? अब इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह के सवाल कि अगर मिलकर करते तो काम 12 दिन में कर सकते थे, ठीक है। ये जो है आधी एफिशिएंसी, मतलब ये देखो ये एमडीएच के कंसेप्ट के ऊपर है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है ऐसे। तो बनाएंगे सेम नंबर लाइन से, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नंबर लाइन से कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए सवाल में क्या बोला गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पूरा काम होना था, ये पूरा काम होना था, और ये कितने दिनों में होना था? ये बराबर था टोटल वर्क के, और वो टोटल वर्क बराबर है ए और बी किसी काम को कितने दिनों में? 12 दिनों में। यानी आप कह सकते हो ये टोटल काम बराबर है किसके? 12 दिन अगर ए और बी मिलकर काम कर लें तो ये जो भी यहाँ नंबर लाइन पर काम होगा वो पूरा हो जाएगा। जो भी नंबर लाइन पर काम होगा वो 12 दिनों में ए और बी मिलकर करे तो पूरा किया जा सकता है, ठीक है। फिर बोला गया ए वर्क, ठीक है, हाउएवर इफ ए वर्क अलोन कंप्लीट हाफ ऑफ द जॉब, ठीक है। तो यानी यहां पर कहेंगे कि ए कुछ दिन तक काम को करता है और आधे काम को करता है। आधे काम करने का मतलब क्या है? आधे काम करने का मतलब क्या है, ठीक है। एंड बी वर्क अलोन एंड कंप्लीट रेस्ट ऑफ द वर्क, रेस्ट ऑफ द वर्क इट टेक, ठीक है। A work alone complete half of the job and leaves, and then B work alone and complete rest of the work. It take 25 days in all to complete the work. आंसर आया किसी का? सोचो। ए आधे काम को करके छोड़ देता है, जो भी काम होगा उसका आधा कौन करेगा? ए करेगा, तो बाकी आधा कौन करेगा? बी करेगा।
सोचो सोचो, दिमाग का प्रयोग करो। सबकी मुन्नी, आंसर आ चुका है बी, बस सी ऑप्शन बता रहे हैं 20। नंबर लाइन पर जो भी काम होगा, ठीक है, वो दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, बोला गया इस सवाल में कि हाउ मेनी डेज इट वुड हैव बीन टेकन बी टू डू द वर्क हरसेल्फ। देखिए, ये सवाल अगर आप जनरल अप्रोच से जाएंगे ना तो आपको थोड़ा कठिन लग सकता है। कठिन कैसे लग सकता है, जिसे मैं आपको जनरल मेथड से भी बता दूंगा कि इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। बट अगर आप यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा प्यारा तरीका से आप खेल पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से सवाल को हल कर पाएंगे आप। जैसे पहले मैं एक बार आपको ऑप्शन से बताता हूं कि बाय यूजिंग ऑप्शन। अब ऑप्शन में भी हमेशा टाइम एंड वर्क या कोई भी हो गया तो आप कौन सा ऑप्शन हमेशा पिक किया करो, हमेशा वो ऑप्शन पिक किया करो जो आसानी से कट जाता है। जैसे जिसके पास 0 होता है या 5 होता है, ठीक है, जिसके पास 0 होता है या 5 होता है आप उसको पिक किया करो। जैसे 18 और 22 है, अब ये देखोगे तो इसमें 11 आएगा। 11 वाला कोई संख्या मुझे दिख नहीं रहा है तो ये तो लूंगा नहीं मैं। 9 वाला भी बिल्कुल नहीं लूंगा मैं। 20 ले सकता हूं या 15 ले सकता हूं। मैं काम करता हूं एक ऑप्शन नंबर 20 को, ऑप्शन नंबर सी को लेता हूं। क्या कि हाउ मेनी डेज इट वुड हैव टेकन बी टू कंप्लीट द वर्क बाय हरसेल्फ, कि बी को कितने दिन लगे काम को पूरा होने में। मुझे बताओ ए और बी को कितना दिन लगा, तो बोलोगे सर ए और बी को 12 दिन लगा। और बी को अकेला काम को मान लो ऑप्शन के थ्रू हमने लिया 20 दिन, यानी इस हिसाब से जब हम इनकी एलसीएम लेंगे तो 12 25 60, 20 3 के 60, दोनों के मिला के एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 3, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सवाल में जो है हमसे क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है ए जो है आधा काम करता है, टोटल काम 60 है, उसका आधा यानी 30 बटे 2 यानी ये को लगेगा 15 दिन। और उसके बाद क्या बोला गया है, बोलता है कि बाकी बचा हुआ काम आधा जो है वो बी करता है। 60 का आधा कितना हुआ 30, और बी कितना काम करता है 3 यूनिट, यानी वो लेगा 10 दिन। क्या 15 और 10 25 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी था वो करेक्ट था। फिर से समझ लो, मैंने बोला कि भाई अगर बी उस काम को पूरा करेगा तो बी का जो मान लेंगे वो कितना लेंगे। मान लो यहां पर ऑप्शन से ले लेते हैं 20 यूनिट, ये दोनों मिलकर काम को करते हैं 12 में, बी करता है 20 में। यहां पर एफिशिएंसी आ गई 5 और 3 की, ए की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। ठीक है, आधा काम ए ने किया, आधा काम बी ने किया, तो 60 का आधा ए ने किया है और 60 का आधा बी ने किया है। इस आधे को इसने कितने के एफिशिएंसी के साथ, 2 के साथ, और इस आधे को कितने के साथ, 3 के साथ। इस तरीके से टोटल देखो तो 15 और 10 कितना आ रहा है, 25 दिन आ रहा है। और सवाल में कितना दिया गया है कि दोनों मिलकर उस काम को 25 दिन में करते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमने जो ऑप्शन लिया था वो क्या लिया था, बिल्कुल सही लिया था। अब यहां पर जब आप इस सवाल को बिना ऑप्शन से करने जाएंगे तो थोड़ा लेंदी होगा, बट ऐसा नहीं है कि आसान नहीं होगा, थोड़ा लेंदी होगा, बन जरूर जाएगा बिल्कुल। बट ऐसे सवालों में हमेशा ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कुछ चीजें सर्टेन ही ना हो। क्लियर है, बताइए। हाँ, एमडीएच के कंसेप्ट से बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नंबर लाइन में ही जाएंगे तो आप बोलेंगे कि देखो वो काम जो है वो 12 दिनों तक किसने किया है, ए और बी ने किया है। ठीक है, उसके बाद उस काम का जो है आधा पार्ट, मान लो यहाँ पर ये काम टोटल पार्ट 2 है। ठीक है, ये लंबा पड़ जाएगा आपको, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम माय डियर। ऑनेस्टली बताऊं बहुत समय लग जाएगा आपको और कोई फायदा वैदा होगा नहीं आपका, कोई फायदा नहीं होगा कि आधा काम ए से करवा रहे हैं एक्स दिनों में, बाकी काम उससे करवा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो सबसे बढ़िया है कि ऑप्शन का इस्तेमाल करिए और सवाल को आप बनाइए। जरूरी नहीं है ना कि हर बार सारे क्वेश्चंस को जो है ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बोला गया ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, ए और सी 25 दिन में। वो एक साथ काम को शुरू करते हैं 4 दिन में। उसके बाद ए जो है, ठीक है, दे वर्क ऑल टुगेदर फॉर 8 डेज, 4 दिनों तक मिलके काम किया। फिर ए काम को छोड़ देता है, देन ए लिव्स।
एंड बी एंड सी गो ऑन टुगेदर फॉर 5 मोर डेज, और फिर बी छोड़ देता है। तो बताओ सी बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा? सी बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा? सिंपल है। क्या ये क्वेश्चन सिंपल है? बन जाएगा? बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, पीजीडब्ल्यू करवा दिया है ऐसा क्वेश्चन, ट्राई करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 20 दिन में करते हैं, वो काम को ऑल्टरनेट डेज में करते हैं। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ऑल्टरनेट डेज के कंसेप्ट पर पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर कोई काम को ऑल्टरनेट डेज में करेगा तो कैसे होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्टूडेंट रिपीट करने को। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं भाई। देखो सवाल को मान लो कि क्या है, कुछ भी नहीं जानता मैं, सवाल को समझिएगा मेरी बात को। ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है, देखिए जब भी आपका एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देना, आप समझ जाइए कि आपको जो है ऑप्शन लगाना है जहां पर आप एग्जैक्ट वैल्यू पता करने में बड़ी कठिनाई हो सकती है आपको। तो यहाँ पर सवाल में आपसे बोला गया है कि अगर वो साथ में काम करते तो 12 दिनों में करते। ठीक है, ये अकेला काम के आधा करता है और उसके बाद जो है काम को छोड़ देता है। फिर आधे काम के लिए किसको बुलाया जाता है? बी को बुलाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने मन में कोई टोटल काम को ले सकते हैं। आप अपने मन में कोई भी टोटल काम को ले लीजिए। मान लीजिए आपके मन में इच्छा होती है 60 को लेने को। जैसे यहाँ पर एक बार मैं सवाल को सॉल्व करके दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो मान लीजिए आपके मन में 60 यूनिट का काम लेना है कि भाई टोटल कलम, मान लो मुझे 60 कलम बनाने हैं। टोटल कलम कितने बनाने हैं? 60 कलम बनाने हैं। तो ऐसे समझ लो, ठीक है, कि आपने टोटल वर्क को मान लिया है कितना? टोटल वर्क को आपने 60 मान लिया है। ठीक, और ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? 12 दिनों में करेंगे। तो बोलोगे कि सर दोनों का एफिशिएंसी जो आएगा वो कितना आएगा? 5। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पर आपको पता है ना कि एफिशिएंसी का जो होता है वो टोटल वर्क अपॉन क्या होता है? टोटल टाइम होता है। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम होता है। तो ए और बी की जो कार्य क्षमता आएगी, मान लो हमने कहा कि अपने मन से 60 काम ले लेते हैं और उसको वो लोग 12 दिनों में करते हैं, यानी उनका जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 5 है। उनका एफिशिएंसी कितना है? 5 है। इस तरीके से सवाल में बोला गया है। उसके बाद सवाल में हमसे बोला जाता है कि ये जो 60 तुमने लिया है ना, इसका आधा काम जो है कौन करता है? ए करता है, और आधा काम कौन करता है? बी करता है। और इस तरीके से टोटल उनको समय लगते हैं 25। यानी टाइम जो है वो कितना लग रहा है? तो टाइम बराबर वर्क अपॉन क्या लेते हैं? एफिशिएंसी, प्लस वर्क अपॉन क्या लेंगे? एफिशिएंसी। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी 30/A की कार्य क्षमता, और ये 30/B की कार्य क्षमता बराबर कितनी आनी चाहिए? 25 के। आपको ऐसे मैंने कहा कि टोटल काम को आप 60 ले लीजिए और दोनों मिलकर करेंगे, यानी उनका एफिशिएंसी आएगा 5। ठीक है, इस 60 का आधा 30 करेगा, आधा कौन करेगा? बी करेगा, यानी 30 यूनिट ए 30 यूनिट बी। अब ए का मान और बी का मान आपको कितना रखना है कि आपको 25 आना चाहिए? तो आप खुद सोचो, यहाँ पे आप खुद सोचो कि मिलकर काम को कितने दिनों में करते हैं? 25 दिनों में करते हैं। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? यानी अगर हम ए को 1 रखते हैं और बी को 4 रखते हैं तो क्या, देखो दोनों का जोड़ 5 आना चाहिए, ये बात फिक्स है। तो 1 + 4 25 आएगा? नहीं। 2 + 3, 2 + 3, देखो अगर ए को मान लो 2 रखते हो, ए को मान लो 2 रखते हो तो ए का मान 15 आएगा, और बी का मान 3 रखते हो तो 10 आएगा। साथ में सवाल में ये भी बोला गया है कि बी ज्यादा एफिशिएंट होगा ए से, यानी हमेशा बी का मान आप ज्यादा रखेंगे। बी का मान हमेशा आपको क्या रखना है? ज्यादा रखना है। ये जो बी है ये ज्यादा एफिशिएंट है, यानी 15 और 10 25 आ गया। यानी हमें इतना पता चल गया कि बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी 3 है, और ए की एफिशिएंसी हमने कितनी ली थी? 2 ली थी। अब सवाल में हमसे बोला गया है कि बताओ बी जो है उस काम को अकेले करे तो कितना करेगा? बी अकेले करे तो कितना करेगा? तो बोलोगे सर देखो बी को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? टोटल काम कितना है? 60 है। ठीक है, और बी कितना यूनिट करता है? 3 यूनिट। तो 60/3 बराबर कितना लेगा? 20 दिन लेगा। तो सीधे तरीके से इस तरीके से लेके आ सकते हो। और जो मैंने ऑप्शन बताया था, अगर वो ऑप्शन के मेथड से जाना था तो ऑप्शन के मेथड से जाते और ऑप्शन से सेटिस्फाई करते। ठीक है, यहाँ पर यूजिंग ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल करते? तो देखो बोलते कि सर ऑप्शन का इस्तेमाल करना था, तो वो देखिए
बाय यूजिंग ऑप्शन में सीधा का सीधा। तो बाय यूजिंग ऑप्शन के पहले देख लो एक बार, हमने 60 काम माना है तो एफिशिएंसी का जोड़ 5 आया है। 1 और 4 रखा तो नहीं आया, 2 और 3 रखा तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। सवाल में बोला गया है कि बी उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा, तो टोटल काम 60/3 20 लगेगा। और अगर ऑप्शन से करने जाएंगे तो मान लो मैंने कहा कि ये ऑप्शन मत लीजिएगा, क्योंकि ये 2 और 3 या 4 ऐसे, मतलब ये आगे चलकर बड़ा लफड़ा करता है। कभी भी कोई ऐसी संख्या लो जैसे जिसके 5 हो, ठीक है, जैसे 15, 25, 30, 35, इस तरीके से जो होल नंबर्स हो जिनको काटना काफी आसान हो। तो मैंने कहा या तो आप 15 उठा लो, नहीं तो आप 20 उठा लो। मैंने कहा एक काम करो 20 को उठाओ। और 20 क्या है, किसका आंसर है, तो बोला गया है बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मैंने कहा चलो सवाल में दिया गया है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 12 दिन में। और ऑप्शन से हमने उठा लिया कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 20 दिन में। 12 और 20 का एलसीएम होता है 60, यानी 12 पचे और 20 तिहाई के। तो यहां से ए की एफिशिएंसी आ गई, मिलकर काम को 5 दिनों में करेंगे। बी की एफिशिएंसी आ गई 3, 5 में से 3 घटाओगे तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2। उसके बाद सवाल में बोला है कि ए आधा काम करता है और बी आधा काम करता है, तो 60 का आधा काम कौन करेगा, ए करेगा, और 60 का आधा काम कौन करेगा, बी करेगा। इस तरीके से दोनों को मिलकर कितना दिन लगता है, तो 30/2 यानी 15 और 30/3 10, 15 और 10 कितना, 25 दिन। 25 दिन लगना चाहिए, और हमारा ऑप्शन में यहाँ 25 दिन है। 25 बराबर 25 सेटिस्फाई कर गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और आप जैसे 15 रखते, जब आप 15 रखते यहाँ पर, तो आप देखो कि फिर कैसे बनता। अगर 15 रखते तो फिर यहाँ पर 12 आता, 15 आता, 60 लेते, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। बी की एफिशिएंसी कितनी आती, 4 आती। ए की एफिशिएंसी कितनी आती, 1 आती। ठीक है, 30 बटे कितना काम करवाते, 4, और प्लस 30 बटे कितना काम करवाते, 1। क्योंकि 60 का आधा ए करेगा, 60 का आधा बी करेगा। ये 4 के काम से 1 के काम से 4 कितना आता, 7.5 हो जाता यहाँ पर, और यहाँ 30 दिन हो जाता, 37.5 दिन। लेकिन काम तो 25 दिन में हुआ, इसलिए 15 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। तो ऑप्शन से करते तो ऐसे करते, बाकी खुद से हिट एंड ट्रायल का मेथड लगाते तो आप ऐसे कर सकते थे। क्लियर है सर? ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने आप लोग करवा दिया है, मौज करवा दिया आपने गुरुजी, चलिए बढ़िया बात है। तो क्वेश्चन नंबर 25 से कल से हम लोग करते हैं ऑल्टरनेट डेज के कंसेप्ट से, और उसके बाद जो है टाइम एंड वर्क हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो नए पैटर्न पर आए हैं। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।